हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हर बिजनेस में मंथली, क्वार्टरली और एनुअल टोटल सेल्स का पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपसे पूछा फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर का टोटल सेल्स कितना था। अब आप क्या करेंगे? सारे डेटा को कॉपी पेस्ट करके उसके टोटल सेल्स का सम निकालेंगे? नहीं। आज मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन दिखाता हूं जिसका नाम है पावर क्वेरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारी एक्सेल फाइल मंथली सेल्स। इसमें हमारे पास 3 मंथ्स का डेटा अवेलेबल है, जैन, फेब एंड मार्च। डेटा में हमारे पास स्टोर नेम ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारा स्टोर। प्रोडक्ट नेम में हमारे पास 4 तरह के प्रोडक्ट्स हैं: ईयरफोन, पावर बैंक, स्मार्टफोन एंड स्मार्ट वॉच। इसके बाद ऑर्डर डेट में, क्योंकि ये जनवरी का डेटा है, तो हमारे पास 1 से लेकर 31 तक का डेटा है। देन हमारे पास प्राइस पर यूनिट है, कितने रुपीज का ईयरफोन है, मैंने 1500 लिया हुआ है। देन यूनिट सोल्ड, एक दिन में कितने ईयरफोन सेल हुए, 1 जैन को 3, तो उससे टोटल रेवेन्यू बन रहा है 4500। उसी तरीके से 2 जैन को एक ही ईयरफोन सेल हुआ, इसलिए रेवेन्यू बना 1500। 3 जैन को 3 सेल हो गए, इसलिए टोटल रेवेन्यू 4500 एंड सो ऑन। इसमें मैंने स्मार्टफोन का प्राइस लिया है ₹15,000। चलिए मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। इसमें हमारे पास जैन, फेब और मार्च का जो रेवेन्यू कॉलम है उसका टोटल सम हमारे मैनेजर ने हमसे मांगा है। अब ऐसे केस में जनरली लोग क्या करते हैं, एक नया शीट पहले तो बनाते हैं जिसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, टोटल। उसके बाद आप जनवरी का डेटा जो है यहां से कॉपी करके टोटल वाले शीट में पेस्ट किया। देन फेब का डेटा A2 से कॉपी करके जैन के नीचे पेस्ट किया। देन फेब के नीचे आएंगे, मार्च का डेटा कॉपी करके पेस्ट किया। ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है ना? क्या हो अगर ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाए, और बल्कि हमारे पास कोई नए मंथ का डेटा भी आए तो वो भी ऑटोमेटिक यहां पे अपडेट हो जाए। इससे एनुअल रेवेन्यू निकालने में बहुत आसानी होगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो हम इस टोटल शीट को वापस से रिमूव कर देंगे, किसी काम की नहीं है, डिलीट। ओके, अब हम जैन में आते हैं। वैसे तो आप किसी भी शीट में आ सकते हैं, बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए जैन में आता हूं। कंट्रोल एस करके पहले तो आप इस शीट को सेव कर लीजिए, बल्कि पूरी फाइल इससे सेव हो गई है। अब आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करिए, इससे न्यू फाइल ओपन हो गई है। अब आप ऊपर यहां देखेंगे टैब्स दिए हुए हैं, इसमें होम टैब, इंसर्ट टैब करते करते आगे एक डेटा टैब है। अब डेटा पे आइए, सबसे लेफ्ट में देखिए गेट डेटा, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम फाइल। उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। आप इस पे जाइए, आप इसी फाइल को इंपोर्ट कर लीजिए। आप देखिए ये तीनों शीट्स यहां पे शो कर रहा है, जैन, फेब एंड मार्च। आप किसी भी शीट पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको चलिए फेब पे ही क्लिक करके दिखाता हूं। आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाइए, पावर क्वेरी ओपन हो गई है। यहां देखिए स्टोर नेम, प्रोडक्ट नेम, ऑर्डर डेटा, प्राइस पर यूनिट, यूनिट सोल्ड, रेवेन्यू, वही सारे कॉलम्स जो हमारे मेन डेटा सेट में दिख रहे थे यहां दिख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, यहां राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स जो दिया हुआ है क्वेरी सेटिंग्स में, ये स्टेप्स को एक एक करके रिमूव करते जाइए। चेंज टाइप को रिमूव किया, प्रमोटेड हेडर्स को रिमूव किया, नेविगेशन को रिमूव किया। अब आप सोर्स पे आएंगे, यहां आप देखिए 5 ही कॉलम्स रह गए हैं हमारे पास, नेम, डेटा, आइटम, काइंड और हिडन। इसमें से आइटम और काइंड एंड हिडन ये तीनों हमको नहीं चाहिए। आप इन तीनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करिए। आप नेम और डेटा में, यहां डेटा में देखेंगे एक्सपैंड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस एक्सपैंड पे क्लिक करिए। उसके बाद ओके पे क्लिक करिए। हमारा पूरा डेटा सेट यहां ओपन हो गया है। और यहां पे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जैन, फेब एंड मार्च ये तीनों डेटा भी आ गया है। आप इसमें ओके करिए। इसके बाद आप यहां देखेंगे डेटा डॉट कॉलम 1, डेटा डॉट कॉलम 2, ये सब अलग तरीके नाम दिए हुए हैं जो हमें नहीं चाहिए। आप सबसे पहले तो यहां ऊपर रिबन में देखिए यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पे क्लिक करिए। हमारे नॉर्मल जो नेम्स हैं वो वापस आ गए। अब आप यहां स्टोर नेम में देखेंगे स्टोर अंडरस्कोर नेम भी दिया हुआ है, वो हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स से मतलब है। तो स्टोर नेम को अनटिक करके ओके करिए। इसके बाद मंथ्स में से भी आप इस वाले को फिल्टर डेटाबेस रिमूव कर सकते हैं। हमने एक फिल्टर लगाया था, ये उस वजह से शो कर रहा है। आप वो फिल्टर रिमूव कर देंगे तो ये भी यहां पे शो नहीं करेगा।
अब आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सारे मंथ्स दिखाने वाले हैं, इसलिए इस कॉलम का नाम ही मंथ रख देते हैं, मंथ्स। अब ये सब ठीक दिख रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे टॉप पे क्लोज एंड लोड, इस पे आप क्लिक करिए। अब हमारा ये पूरा डेटा सेट यहाँ पे आ चुका है। इसमें आप मंथ्स पे फिल्टर लगा के देख सकते हैं, जैन, फेब एंड मार्च। हमारे पास तीनों मंथ्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो गया है, फेब, मार्च। अब हम देखते हैं कि अगर हम अप्रैल का डेटा इसमें अपडेट करना चाहें तो क्या ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए हम वापस से अपने मंथली सेल्स वाले फाइल पे जाएंगे। चलिए ओपन कर लेते हैं, न्यू शीट क्रिएट करते हैं, इसका नाम देते हैं अप्रैल। अब हम इसमें मार्च का ही डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इस फाइल को हम Ctrl+S करके सेव करते हैं, पावर क्वेरी ओपन करते हैं। आप यहाँ राइट में देखेंगे क्वेरीज एंड कनेक्शंस, इसमें जो हमारा फेब है इस पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करिए। 121 रोज लोडेड, यानी कि हमारा डेटा अपडेट हो गया है। पहले यहाँ पे 90 रोज दिखा रहा था। आप यहाँ मंथ्स पे क्लिक करेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं, और यस, अप्रैल का डेटा अपडेट हो गया है। दोस्तों, रियल वर्ल्ड का डेटा हमेशा सिंगल फाइल में नहीं होता है। जनरली डिफरेंट मंथ्स का डेटा डिफरेंट फाइल्स में होता है। अब उस सारे डेटा को एक साथ मर्ज करना अपने में एक हेडेक है। तो मैं दिखाता हूं आपको कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है हमारा डेटा सेट्स वाला फोल्डर। इसके अंदर जैन, फेब और मार्च तीनों के सेपरेट फाइल्स रखे हुए हैं। अब हम इसको पावर क्वेरी से एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले तो वापस से अपनी मंथली सेल्स वाली फाइल ओपन करेंगे, फिर कहीं पे भी क्लिक करके Ctrl+N प्रेस करिए ताकि एक नई फाइल ओपन हो जाए। अब हम वापस से ऊपर टैब्स में जाएंगे, डेटा टैब पे आएंगे, फिर से गेट डेटा वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फ्रॉम फाइल की जगह पे अब एक्सेल वर्कबुक ना लेके फ्रॉम फोल्डर लेंगे। इसमें हम डेटा सेट्स वाले फोल्डर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे ये तीनों एक्सेल फाइल्स इसके अंदर जो हैं वो शो हो रहे हैं यहाँ पे, जैन, फेब और मार्च। इसमें आप यहाँ कंबाइन ऑप्शन पे आएंगे और कंबाइन एंड लोड पे क्लिक करिए। इससे ये तीनों फाइल्स मर्ज हो जाएंगी। आप यहाँ शीट 1 पे क्लिक करिए और यहाँ नीचे ओके पे क्लिक करिए। अब तीनों एक्सेल फाइल्स को पावर क्वेरी मर्ज कर रहा है और ये हो गया हमारा कंप्लीट। आप देखिए जैन, फेब और मार्च तीनों यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, आप नीचे आके देख भी सकते हैं, पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम चेक करते हैं कि अगर इस फोल्डर में अप्रैल का डेटा भी आ जाए तो क्या यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। चलिए, इसके लिए हम वापस से अपने डेटा सेट्स वाले फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पे हम अप्रैल का डेटा पेस्ट करते हैं। अब हम पावर क्वेरी चेक करते हैं। यहाँ डेटा सेट्स पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और लीजिए हमारा अप्रैल का डेटा भी यहाँ पे शो होने लगा। और अब आई बारी मैनेजर को आंसर देने की। कहीं पे भी क्लिक करके = सम फॉर्मूला लगाइए, पूरा रेवेन्यू का डेटा लीजिए, एंटर। हमारा टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर इज ₹2062,000। तो दोस्तों, ये थी पावर क्वेरी की वो अमेजिंग टेक्निक जिसके बाद आपका घंटों का कॉपी पेस्ट वाला काम खत्म हो जाएगा और आपका डेटा भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इस वीडियो को आप उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आज भी मैनुअली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सी यू वेरी सून।